दोस्तों अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो यहाँ पर सभी बैंक खाता वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से 2 अपडेट आ रहे हैं। एक अपडेट करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है और एक खबर सभी खाता वालों के लिए सेविंग बैंक अकाउंट है अगर आपका तो भी इंपोर्टेंट न्यूज देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अब बैंक हॉलीडे वाले दिन भी आपके चेक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपकी एक गलती के कारण आपका फाइन लग सकता है। हाल ही में आपको पता होगा आरबीआई ने नियमों में कुछ बदलाव किया और एनएसीएच सिस्टम में चेंजेस किए। एनएसीएच का मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इस सिस्टम को अब 24/7 कर दिया। 24/7 का मतलब ये हुआ दोस्तों की सप्ताह में 7 दिन, संडे के दिन भी, और जो बैंकों की 2 छुट्टियां होती हैं सैटरडे के दिन, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, यानी कि महीने के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार बैंकों की छुट्टियां होती है और 4-5 संडे आ जाते हैं। तो ऐसे में अब बैंकों की छुट्टियों के दिन भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देख पा रहे कि अगर आप बैंक चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसके नियमों की जानकारी होना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी महीने से एनएसीएच के नियमों को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया। अब चाहे दोस्तों फेस्टिवल सीजन के दौरान भी छुट्टियां होंगी ना तो भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा, कोई त्योहार वगैरह है तो भी। लेकिन इस दरमियान आपको जो बात ध्यान रखनी है ताकि आपका चेक बाउंस नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि आपको आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आपने किसी बंदे को चेक दिया और सामने वाले बंदे ने चेक लगा दिया और आपके खाते में अगर बैलेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका चेक बाउंस हो जाएगा और इस दरमियान आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए आपको चेक से पेमेंट करने के दौरान ये तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि बैलेंस मेंटेन करके रखना। आपको बता दूं ये एनएसीएच सिस्टम का जो नियम है आरबीआई की तरफ से ये सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के लिए लागू होने जा रहा है, यानी कि चाहे भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोई भी प्राइवेट या सरकारी बैंक है सभी के लिए ये रूल्स लागू होगा। एनएसीएच में और भी सिस्टम होंगे, सिर्फ चेक का ही काम नहीं होगा, जैसे कि आपकी सैलरी, पेंशन, ब्याज सिस्टम, डिविडेंड फंड वगैरह सब कुछ अब आपका छुट्टी के दिन भी क्लियर होता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम कर रखा जैसे कि फोन पे, पेटीएम वगैरह में होता है, या कई सारी बैंक एप्स भी आपको ये सिस्टम देती है कि आपका महीने का बिजली का बिल ऑटो पे हो जाए, टेलीफोन, गैस, पानी से जुड़े बिल, लोन, म्यूचुअल फंड लोन वगैरह की किस्त जो आती है ऑटो डेबिट होती है, तो ये सब कुछ भी अब संडे के दिन भी हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये रूल्स तो हाल ही में आरबीआई ने बदले थे। इसमें चेक को लेकर ये स्पेशल अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। वहीं दोस्तों करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए जो अपडेट आ रहा देख पा रहे आरबीआई ने 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। कैश लोन और ओवरड्राफ्ट की अगर फैसिलिटी आपने करंट अकाउंट में ले रखी है तो आपका करंट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि भला ऐसा क्यों? तो देखिए जिन लोगों ने बिजनेस के लिए कैश लोन और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है उनको हर हाल में अपना करंट अकाउंट बंद करना होगा, लेकिन बैंकिंग रेगुलेटर यानी कि रिजर्व बैंक ने यह नियम लागू करने के लिए बैंकों को जारी दिशा निर्देश करने की जो समय सीमा दी है उसको 3 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैंक तो फैसिलिटी देते हैं ओवरड्राफ्ट वगैरह की है तो फिर करंट अकाउंट को बंद क्यों करना पड़ेगा? तो दरअसल ये सिस्टम मल्टीपल करंट अकाउंट के लिए लागू होगा, यानी कि अगर आपने एक से ज्यादा करंट अकाउंट खुलवा रखे हैं और किसी करंट अकाउंट पर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है या क्रेडिट कार्ड में एडवांस क्रेडिट ले रखा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो दूसरे करंट अकाउंट हैं उनको बंद करना पड़ेगा। यानी कि आप इन सभी सिस्टम के साथ में ओवरड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटी के साथ में सिंगल करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल करंट अकाउंट अब नहीं रख पाएंगे। 31 अक्टूबर तक ये समय सीमा। कुल मिलाकर के आरबीआई का ये कहना दोस्तों कि अब आप अपने सभी काम जो है ना वो उसी करंट अकाउंट से मेंटेन कर पाएंगे, तो फिर मल्टीपल करंट अकाउंट रखने की क्या जरूरत है, एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो ये बैंकों को निर्देश भी दे दिया आरबीआई ने। उम्मीद है ये बैंकिंग न्यूज के तहत छोटे से अपडेट थे आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में मुख्य अंतर क्या होता है, जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।